हेलो एवरीवन। तो हमने देखो लास्ट क्लास में कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस किए थे और कंटिन्यूटी की एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया कि मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन करने वाला हूँ। ठीक है, तो हम सेकंड चैप्टर ले रहे हैं और सेकंड चैप्टर मैंने प्रिंसिपल वैल्यू जो उसके क्वेश्चंस है लगभग मैंने करवा रखे हैं। ठीक है, तो मैं आप सेकेंड चैप्टर के सेकेंड एक्सरसाइज ले रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन है इसमें, तो मैं पहले वो आपको फॉर्मूला लर्न करवा रहा हूँ कि फॉर्मूला कैसे बनते हैं, वो कैसे आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो इसके लिए तो देखो आपको तीन फॉर्मूलाज अगर आपको पता होंगे ऐसे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस माइनस बी का, फिर ये पता है इसका क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला कहाँ से, अगर मेरी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास है आप इससे वो देख के आप पता लगा सकते हैं कैसे बनता है। ठीक है, आप लर्न कर सकते हो। एक फॉर्मूला हमारे पास में है देखो साइन का, और आपको एक टेन का लर्न करना है, बस टेन का ए प्लस माइनस बी। उसका क्या फॉर्मूला है, टेन ए प्लस टेन बी और यहाँ माइनस अपॉन में वन माइनस प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस माइनस बी का। देखो यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस होगा, नीचे प्लस होगा। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारे पास में टू के फॉर्मूला होता है, लाइक साइन टू ए का फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है क्या होता है, टू साइन ए कॉस ए। ठीक है, और एक हमारे पास फॉर्मूला होता है टेन टू ए का, वो फॉर्मूला होता है टेन टू ए का। वो फॉर्मूला क्या होता है, टेन टू टाइम्स ऑफ टेन ए अपॉन में वन माइनस टेन स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न होंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक हमने 11th क्लास में किए थे। अब मैं इसी को ही देख के ना आपको इनवर्स के फॉर्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, इनवर्स के फॉर्मूला बता रहा हूँ। उसमें क्या करना आपको, देखो साइन ए जहाँ पे है आप क्या करो, साइन ए जहाँ पे, साइन ए को आप एक्स लेट करो। ठीक है, और साइन बी को आप वाई लेट करो, साइन ए को एक्स साइन बी को वाई। ठीक है, तो देखना मैंने लिखा यहाँ पे x। ठीक है, तो cos b बनाना, देखो ये है y अपना। ठीक है, तो sin b से मुझे cos बनाना है, तो तुम्हें एक फॉर्मूला पता होगा। देखो फॉर्मूला पता होगा कि sin b आपको दिया है y, मान लो ये y दिया, आपको cos बनाना है, तो cos क्या हो सकता है, cos b। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर कर सकते हो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर b से आपको cos मिल जाएगा। ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर मिलेगा एक्चुअली में, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया। तो cos b यहाँ से क्या बना, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है मैं यहाँ पे लिखूंगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस माइनस सेम हो गया। सिमिलरली अगर आपको x साइन ए दिया है तो cos ए कैसे बनेगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो गया y। ठीक है, मैंने ये साइन ए को ये माना। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। अगर आपको फॉर्मूला मिले साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इसका अगर आपको फॉर्मूला पूछा है तो ये होगा, और सिर्फ आपको क्या करना है, इसके बाहर साइन इनवर्स लगा देना है। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ से बनता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। ये हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूला है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट x माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू y। कैसे पता चला, साइन ए और कॉस बी को आपने x और y लेट करके किया। इन सिमिलर वे यहाँ पे भी, यहाँ पे आप टेन ए और टेन बी को x और y लेट करोगे, तो ये तो देखो बहुत इजी सा है। क्यों, टेन ए को आपने x माना, इसको आपने y माना। ठीक है, चलिए लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। टेन ए को आपने x माना, टेन बी को आपने y माना, अपॉन में वापस वही 1 माइनस प्लस x इंटू वाई। ये आपने फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला बनता है एक्चुअली में, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का, और इक्वल में क्या आएगा यहाँ पे, टेन इनवर्स। ठीक है, तो देखो यही फॉर्मूला था एक्चुअली में, वही मैंने खाली x और y लेट किया, तो ये फॉर्मूला बन गया टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल्स टू ये वाला। तो वापस वही मैं कनेक्ट करके बता रहा हूँ जिससे आपको लर्न रहे दोनों फॉर्मूलाज। फिर इसकी बात करें तो ठीक है, देखो यहाँ पे तो और भी ईजी हो गया। कैसे, देखो यहाँ पे साइन ए को खाली, यहाँ पे एक ही एंगल है तो हम x ही मानेंगे, तो मैंने यहाँ लिखा 2। ठीक है, साइन ए की जगह लिखा मैंने x। साइन ए से कॉस से बनाना है, तो कॉस से क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया, तो वापस यहाँ पे क्या हो गया, देखो यहाँ लिख दिया मैंने साइन इनवर्स, इसके बाहर
ये, और ये फॉर्मूला किसका होगा, ये फॉर्मूला होगा 2 साइन इनवर्स एक्स का, 2 साइन इनवर्स एक्स का ये फॉर्म, ए को मैंने एक्स माना, ठीक है, साइन ए को, तो 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हमारा ये हो गया। ना सिमिलर वे अगर यहाँ पे देखो, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 tan इनवर्स एक्स का एक्चुअली फॉर्मूला बनाऊंगा, 2 tan इनवर्स एक्स का। तो क्या फॉर्मूला हुआ 2 tan इनवर्स एक्स का, आपको क्या करना है, tan ए की जगह x लिखना है, तो यहाँ हो गया 2x अपॉन में, पहले tan इनवर्स के अंदर 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हमारे साइन के और tan के, ये फॉर्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए, 4 फॉर्मूलाज हैं हमारे, ठीक है। आई थिंक तुमको अच्छे से समझ में आ गया, मैंने कनेक्ट करके बताया कैसे, नहीं तो अगर आपको डायरेक्ट लर्न करना है तो आप डायरेक्ट लर्न करके देख लो, ठीक है। इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है, ठीक है। चलिए अब आता है नेक्स्ट जो आपको और लर्न करना है वो ये है, इसके अलावा और कुछ भी है, देखो क्या होता है। इसके अलावा आपको लर्न करने जो है कॉम्प्लीमेंट्री के, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला, जैसे आपने 10th क्लास में देखा था वही है। क्या फॉर्मूलाज है कॉम्प्लीमेंट्री के, तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री के फॉर्मूलाज है, एक तो है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स करोगे तो आपको π/2 मिलेगा। फिर वही का वही, आपको पता है ना साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता था, उसी से ये बन रहे हैं। फिर इसके बाद में tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, वो बना π/2। इन सिमिलर वे sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स, वो बन गया π/2, ठीक है। तो ये π/2 वाले हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले हमारे फॉर्मूलाज है। अब बात आती है यहाँ पे रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूलाज। रेसिप्रोकल देखो 10th में आपने पढ़ा होगा कि साइन कॉसेक का उल्टा होता है, tan कॉट का उल्टा होता है, उसी टाइप से इसमें भी होता है। देखो मुझे यहाँ पे जो मेन है, जैसे मान लो आपको यहाँ पे दे दिया कॉट इनवर्स एक्स, अब कॉट इनवर्स को आपको tan में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करो, इजीली tan इनवर्स लिख दो और अंदर वाली वैल्यू का उल्टा कर लो, मतलब रेसिप्रोकल कर दो, तो कॉट इनवर्स एक्स हो गया tan इनवर्स 1/x। ना सिमिलर वे अगर आपको देखो, आपको पता है sec इनवर्स एक्स, sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है, तो sec को अगर cos में कन्वर्ट करना चाहो तो cos इनवर्स करके 1/x, ये हो गया। अगर आपको cosec दिया है, cosec कैसे होगा, cosec का अगर cosec किसका उल्टा होता है, साइन का, तो आप क्या करोगे, साइन इनवर्स के अंदर 1/x, ठीक है। ये आपको रेसिप्रोकल के फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। अब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स है, वो भी ध्यान रखनी है। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहा हूँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके आगे की एक्सरसाइज में भी काम आएगा, ठीक है। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इफ आपको √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा दिखे कहीं पे भी, मतलब कहीं पे का मीन्स है इनवर्स के क्वेश्चन में आपको ये लिखा दिखे, तो यू हैव टू ऑलवेज पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है। जब भी आपको √1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, आप x की जगह साइन थीटा पुट कर दो, ठीक है, और आंसर वो जो करेंगे। अब आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा दिखे तुम्हें, तो ऑलवेज पुट x इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे, आप x की जगह tan थीटा पुट करोगे, फिर सॉल्व करोगे। फिर एक आता है √1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स या माइनस एक्स आया, तो तब आप ऑलवेज पुट x इक्वल्स टू, या तो आप cos थीटा पुट करो और cos 2 थीटा, दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हैं, दोनों में आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हो, आपको ये लर्न करके करना। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट अपना लिखा हुआ है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। फिर मैंने जो फॉर्मूला बताया मेरे ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में, मैंने आपको बताया था, एक मेरी क्लास पढ़ी है यहाँ पे यूट्यूब पे, आप देखना, वहाँ पे मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज लर्न करवाए, ठीक है। तो आप फॉर्मूला देखना, उसमें कुछ एक फॉर्मूलाज है, जैसे 1 माइनस कॉस थीटा, वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। फिर एक होता है 1 प्लस कॉस थीटा, वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2, ठीक है। ये हाफ एंगल वाले, आप साइन थीटा को भी लिख सकते हो, साइन थीटा को आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2। कैसे, देखो यहाँ पे अगर आपको पता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कैसे, देखो यहाँ पे मैं सिर्फ यहाँ 2 लिख देता हूँ, तो ये ऐसा हो जाएगा। ये तो आपने फॉर्मूला पढ़ा ही है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो मैं बस यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस एंगल को हाफ कर रहा हूँ, तो ये भी हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ। तो ये फॉर्मूले आपको लर्न करके रखने हैं, ये भी, ठीक है, हाफ एंगल वाले, ये इंपॉर्टेंट हाफ एंगल के फॉर्मूलाज है, ठीक है, ये आपको लर्न करके रखने हैं यहाँ पे।
चलिए अब सीधा हम आते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है। इतना सारा हमारा बेसिक सा हो गया, अब इससे बाहर कुछ नहीं है, इससे बाहर हमारा कुछ भी नहीं है। अब क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2.2 का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू दे रखा है आपको साइन इनवर्स के अंदर 3x माइनस 4x की, ठीक है। और जो बाद में जो कुछ लिखा उससे हमको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक, कोई मतलब नहीं, उनका वैसे देते रहते हैं। आपको ये प्रूफ करना है कि ये और ये इक्वल है, ठीक है। तो देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अगर आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला, देखो ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूला अच्छे से लर्न है तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखो 3x माइनस 4x क्यूब, अगर इस टाइप का आपको पैटर्न देखना हो तो आपने अगर ये पैटर्न देखा हो तो ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूले में आता है, यही का ये पैटर्न। तो आप क्या करो, सिर्फ नॉर्मली पुट, आपने LHS लिया, मतलब RHS लिया इसका, ठीक है। सॉल्यूशन में RHS लिया क्या, साइन इनवर्स माइनस 4x क्यूब। अब आप क्या करोगे, आप करोगे पुट करो x की जगह साइन थीटा। अगर आप x की जगह साइन थीटा पुट करते हैं तो यहाँ क्या बना, देखो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो अगर आप इसको देखें तो ये एक्चुअली में किसका फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हो गया, तो यहाँ आपने लिख दिया साइन 3 थीटा। तो साइन से साइन गया, ठीक है, तो बचा क्या 3 थीटा। अब आप देखो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो थीटा यहाँ से क्या मिलेगा मेरे को, साइन इधर भेज दो तो साइन इनवर्स x हो गया। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो 3 साइन इनवर्स x, ठीक है। हैंस प्रूफ, देखो LHS आ गया अपना, ठीक है। तो आंसर आ गया, तो दैट मीन्स क्या है, लेफ्ट हैंड इक्वल्स टू राइट हैंड, ठीक है, ये आ गया। तो देखो इजी सा क्वेश्चन था, बहुत इजी सा ही क्वेश्चन था। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, वो भी आप लोग कर लेना, ठीक है। वो क्वेश्चन आप लोग कर लेना, ट्राई करना। यहाँ पे आप x की जगह cos थीटा पुट करोगे सेकंड क्वेश्चन में, क्योंकि ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, ठीक है। और आपको जो है वो आंसर निकालना है tan इनवर्स हाफ, tan इनवर्स हाफ आपको प्रूफ करना है। इसका आंसर ये आएगा, यानी प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड इक्वल्स टू राइट हैंड। तो देखो अगर इसको ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला एक्चुअली किस, इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, वो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। इसका क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे x कितना ये है, y कितना ये है, तो आप वैल्यू पुट कर दो उसमें। तो tan इनवर्स के अंदर आपने वैल्यू पुट की 7/2/11 प्लस 7/24 अपॉन में 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24, ठीक है। चलिए अब आप एलसीएम ले लें, ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं इसमें। तो आपकी कैलकुलेशन बची यहाँ पे, मैं अब एलसीएम देखो क्या करें, इसका इससे मल्टीप्लाई 48 प्लस 77 अपॉन में 24 इंटू 11, मैं इसको ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे एलसीएम ले तो ये बना 11 इंटू 24 माइनस का 2 इंटू 7 14 और डिवाइड बाई 24 इंटू 11, ये दोनों इसके डिनोमिनेटर पोर्शन थे तो कट हो गए। इनको अगर सॉल्व करें तो देखो इनको सॉल्व करने पे क्या मिला, ऊपर वाला तो मिला 125 अपॉन में इनका मल्टीप्लाई होगा 264 माइनस 14 इक्वल्स टू, ये हो गया tan इनवर्स के अंदर बन गया 125 अपॉन में 250, ठीक है। तो कट किया तो आया tan इनवर्स के अंदर हाफ, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन, बस। तो आ गया, वही हमारा क्वेश्चन था, इसको LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करना था, RHS हमारा सॉल्यूशन आ गया tan इनवर्स हाफ, ठीक है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला लगाया आंसर मिल गया, ठीक है। फॉर्मूला लगाते ही हमको आंसर मिल गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है 2 tan इनवर्स के अंदर हाफ, ठीक है, प्लस tan इनवर्स के अंदर 1/7 इक्वल्स टू, आपको प्रूफ करना है tan इनवर्स के अंदर 31/17। देखो मैं सिर्फ इसका एक पोर्शन करवाऊंगा, बाकी पोर्शन आप लोग करना। मैं वैसे इसको देखो सॉल्व करके बताता हूँ। तो आप मैंने अभी जस्ट पहले इससे पहले फॉर्मूला बताया था। देखो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा tan इनवर्स के अंदर 2x, ठीक है। 2 tan इनवर्स का क्या फॉर्मूला बताया मैंने,
टेन इनवर्स के अंदर 2x मतलब 2 टाइम्स ऑफ हाफ अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब हाफ का स्क्वायर, ये इक्वल्स टू प्लस यहाँ पे टेन इनवर्स 1, ये मैंने यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगाया, ठीक है, इसका फॉर्मूला 2 टेन इनवर्स का जो मैंने अभी बताए थे फॉर्मूलाज में। इसको सॉल्व करो तो देखो इसको सॉल्व करने पे क्या मिला, टेन इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आया ऊपर, नीचे आया 1/4, ठीक है, 1/1 में से 1/4 गया तो 3/4 बचा, ये 1/7। इसको सॉल्व करें तो टेन इनवर्स के अंदर क्या आया 4/3 और प्लस में टेन इनवर्स के अंदर 1/7। अब ये वाला क्वेश्चन पहले वाला जैसा क्वेश्चन बन गया, अब इनको सॉल्व करना, वही टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई लगाना, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा इसमें खास है नहीं, फॉर्मूला लगा के आपको सॉल्व करना है, ठीक है। होप सो तुम कर लोगे इसको, ठीक है, इसको वापस फॉर्मूला लगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। आपको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है, ठीक है, आपको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कितने होते हैं हमारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है। तो टेन इनवर्स के अंदर √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में, आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तब तक बेस्ट नहीं होगी जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से नहीं जानते हो, ठीक है। तो जिसको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला लर्न करना है, मेरी एक क्लास है यहाँ पे अपलोड हो रखी है, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज, जितने भी फॉर्मूलाज अभी तक आपने पढ़े हैं 10th 11th 12th तक, वो सारे के सारे उनमें कंसेप्ट है, आप देख लेना अगर आपको समझ नहीं है तो, ठीक है। नहीं आते हैं तो आप इजीली इनको देखो कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको एक फॉर्म दिख रही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैंने अभी जस्ट बताया था, यहाँ पे लिखा था मैंने कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आप क्या पुट करोगे एक्स की जगह tan थीटा। तो मैं यहाँ पे लेट करता हूँ, लेट x इक्वल्स टू, या पुट करते हैं अपन, पुट x इक्वल्स टू tan थीटा। जब आपने इसमें tan थीटा पुट किया तो देखो क्या बना, tan इनवर्स, यहाँ क्या बना √1 प्लस tan स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में tan थीटा, ये बन गया। अब इसको अगर और सॉल्व करें फर्दर तो क्या बना, tan इनवर्स के 1 प्लस tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर का अंडर रूट sec थीटा माइनस का 1 अपॉन में tan थीटा, ये बन गया, ठीक है। अब इसको ना कॉस और साइन में सॉल्व करते हैं। चलो कॉस और साइन में सॉल्व करें तो देखो 1 अपॉन कॉस होगा, 1/cos माइनस का 1 अपॉन में साइन अपॉन कॉस, ये ठीक है। एलसीएम वेलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम जब लेंगे यहाँ पे तो ऊपर तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस और अपॉन में कॉस आएगा, और इसके भी देखो अपॉन में कॉस है, तो वो मैंने कट कर दिया और यहाँ पे बनाया मैंने ये। अब आप देखो मैंने फॉर्मूला बताया था 1 माइनस कॉस थीटा का। एक बात याद रखना, यहाँ tan इनवर्स है तो यहाँ tan बनेगा ही बनेगा, हमको बनाना ही बनाना है। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस है, तो देखो 1 माइनस कॉस का मैंने फॉर्मूला बताया था 2 sin स्क्वायर थीटा/2 अपॉन में साइन थीटा का एक फॉर्मूला बताया था 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो एक साइन बचा यहाँ पे, तो साइन अपॉन कॉस बचा, तो अंदर बचा साइन अपॉन कॉस, और तुम्हें पता है साइन थीटा/cos थीटा/2 ये बचे यहाँ पे। तो बताओ साइन साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan ही होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तो हो गया पहले वाला, यहाँ पे लिख देता हूँ। जब आपने पुट किया तो अंदर क्या बना, tan इनवर्स के अंदर tan थीटा/2, tan थीटा/2 से tan से tan गया, ठीक है, tan से tan गया तो बचा क्या, थीटा/2 बचा। और आपको पता है यहाँ पे मैंने x की जगह tan थीटा पुट किया था, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या बनी, tan इनवर्स x। तो आप ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, दैट मीन्स हाफ ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, ये वाली हाफ ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, कुछ नहीं। देखो ये नई सी चीज़ थी कि फॉर्मूला, हमने फॉर्मूला सारे पढ़ रखे, तो इस वजह से बहुत इजी सा लग रहा है, खाली वैल्यू पुट करके आपको सॉल्व करना था, ठीक है, ये वाला। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये गिवन है tan इनवर्स के अंदर आपको दिया है 1 अपॉन अंडर रूट x² - 1।
ठीक है, ये दिया। अब आप देखो यहाँ पे तो एक फॉर्मूला है, अगर 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 आपको याद हो तो एक फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मैं 1 को इधर भेज दूंगा तो कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। देखो ये सेम टू सेम आपको ये टर्म दिख रही है, इसी टाइप की एक फॉर्म दिख रही है। तो आप अगर x की जगह लेट करते हो कॉसेक थीटा, मैं पुट करता हूँ, पुट x इक्वल्स टू कॉसेक थीटा, तो क्या बना, देखो x की जगह मैंने कॉसेक थीटा पुट किया तो क्या बना, tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा, कॉट स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो अपना कॉट ही हुआ, ठीक है। अब तुम्हें पता है भाई कॉट का उल्टा क्या होता है, tan होता है, तो tan इनवर्स के अंदर क्या बन गया, tan थीटा, tan से tan गया, बचा गया ओनली थीटा, और थीटा तुम्हें पता है यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉसेक इनवर्स x, दैट मीन्स इसका आंसर आएगा कॉसेक इनवर्स x, ठीक है। अब अगर आंसर आपका कॉसेक में दिया है तो कॉसेक ठीक है, अगर साइन में दिया है तो क्या होगा, इसका अगर मैं साइन में लेना चाहूँ तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन x, उल्टा कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 तो डायरेक्ट दिया है, कैसे, डायरेक्ट आपको फॉर्म दी है, डायरेक्ट आपको फॉर्म दी है, कौन सी, वही फॉर्मूला डायरेक्ट। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ। 1 माइनस कॉस की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में, ठीक है। और यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स की जगह एक्स बाई 2 यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस कॉस एक्स की जगह कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। मैंने यहाँ पुट नहीं किया, मैंने यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला पुट किया, इसलिए थीटा नहीं आएगा, यहाँ पे एक्स आएगा क्योंकि एक्स के फॉर्म में दिया है। तो यहाँ पे ये हो गया, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर का अंडर रूट 10 हो गया, तो बस ये बन गया क्या, 10 के अंदर आ गया x बाई 2, तो 10 से 10 गया, बचा क्या x बाई 2, तो दिस इज द आंसर, ठीक है। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी x बाई 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो tan इनवर्स के अंदर दिया आपको cos x माइनस साइन x अपॉन में cos x प्लस साइन x, ठीक है, ये दिया है आपको। अब क्या रहेगा इसमें, अगर ये दिया है तो आप क्या करोगे, देखो tan इनवर्स, देखो मुझे एक आइडिया ये है कि यहाँ पे मुझे tan बनाना है, क्योंकि बाहर tan दिया तो ऑब्वियसली यहाँ पे tan बनाना है। अब मुझे एक बात बताओ, tan कैसे बना सकते हैं, अगर मैं देखो दोनों टर्म्स को cos से डिवाइड करूँ, इसको मैं cos से किया तो 1, इसको मैंने cos से किया तो sin अपॉन cos क्या बनेगा, tan बन जाएगा, ठीक है। तो 1 और इसको मैंने cos से किया तो ये tan बन गया, ठीक है। ये अब देखना, अब यहाँ पे देखो tan इनवर्स दिया है मुझे, देखो अगर आपको इसको देखो तो ये tan का कोई फॉर्मूला बनेगा, इतना हमको पता है ये tan का कोई फॉर्मूला बनेगा। अब tan का कौन सा फॉर्मूला बनेगा, तो मैंने सिर्फ 2 ही फॉर्मूले बताए, एक तो tan 2a का और एक tan a प्लस b का। तो tan 2a तो यहाँ बनने सरा, मतलब tan a प्लस b का बनेगा, तो हमें वो बनाना है। तो मैं देखो 1 की जगह लिख रहा हूँ tan पाई बाई 4, तुम्हें पता है कि भाई tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो मैंने 1 की जगह tan पाई बाई 4 लिखा माइनस tan x अपॉन में, देखो tan a माइनस tan b बना लिया। अब मैं क्या करूँगा 1 प्लस tan a tan b, तो tan a tan b क्या होगा, tan पाई बाई 4 और tan x, ये मैंने एक फॉर्मूला बना लिया। नहीं तो आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हो, मैं पहले ये बता देता हूँ बना कैसे, फिर नहीं तो आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हो। इसको देखो ये tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, तो ये फॉर्मूला बन जाता है किसका, tan a माइनस b का। यहाँ बन गया tan a माइनस b, मतलब पाई बाई 4 माइनस x, tan से tan गया, बचा क्या, पाई बाई 4 माइनस x। अब आपको अगर डायरेक्ट लिखना है तो आप लर्न करके रख सकते हो, याद रख सकते हो कि भाई इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x कुड बी रिटन एज tan 1 बाई पाई बाई 4 माइनस x, ठीक है। तो इसका ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। चलो ये भी हो गया, ठीक है। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ठीक है। बस 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है tan इनवर्स के अंदर 1 अपॉन x अपॉन अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दिया। देखो वापस बहुत इजी सा, अगर आप ये फॉर्मेट देखें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कौन सा फॉर्मेट है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का है, तो देखो यहाँ पे ए की जगह 1 होता था, अब यहाँ ए दिया है, तो इसलिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एक्स की जगह ए साइन थीटा पुट करोगे। ठीक है, ए साइन थीटा। देखो ए अगर 1 होता तो एक्स की जगह साइन थीटा पुट करते, तो ए यहाँ पे ए दिया है, इस वजह से हम ए साइन थीटा पुट करेंगे। ठीक है, बस इतना सा है। तो अब पुट करके देखो यहाँ पे, तो tan इनवर्स क्या बना, ए साइन थीटा अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एक्स की जगह ये लिखा मैंने, तो स्क्वायर कर दिया। अब देखो क्या बना यहाँ पे, तो tan इनवर्स के अंदर ये बन गया ए साइन थीटा अपॉन में अंडर रूट, देखो दोनों में ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए को बाहर ले रहा हूँ, अंडर रूट है, इस वजह से स्क्वायर ए बन गया यहाँ पे, और 1 माइनस साइन स्क्वायर बचा यहाँ पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर बचा। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, और कॉस स्क्वायर का अंडर रूट कॉस हो जाएगा, ए से तो ए कैंसिल हो गया, तो साइन अपॉन कॉस बचा यहाँ पे, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है अपना, tan होता है, तो tan इनवर्स के अंदर आ गया tan थीटा, और tan से tan गया तो थीटा बना। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालो, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, देखो x अपॉन ए इक्वल्स टू बनेगा साइन थीटा, और थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन को अब आप इधर भेज दो, तो साइन इनवर्स x बाई ए, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो हो गया साइन इनवर्स x बाई ए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, मतलब आज का लास्ट करते हैं। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आपको गिवन है कि tan इनवर्स के अंदर दिया आपको 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन में देखो आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये ध्यान लगाना है कि यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 आना चाहिए, बस इतना सा ध्यान रखना। ठीक है, और जहाँ पे भी आपको क्यूब वाले दिखे ना, दैट मीन्स यहाँ पे 3 थीटा के फॉर्मूले बनने हैं। ठीक है, ये 100% श्योरिटी होगी यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखो मैंने यहाँ पे कोई ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बताया ना, यहाँ पे ऐसा कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है हमारे पास में, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या करो, x की जगह tan थीटा पुट कर दो, क्योंकि यहाँ पे tan 3 थीटा, एक्चुअली मुझे फॉर्मूले अच्छे से लर्न है इसलिए यहाँ पे tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, देख के पता चल रहा है। तो ये tan इनवर्स के अंदर आपने यहाँ a दिया है तो आप a tan थीटा पुट करो। चलिए पुट करते हैं, देखो क्या बना, 3a स्क्वायर और a tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई a क्यूब एज इट इज माइनस 3a एक्स स्क्वायर मतलब a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। इसको आप फर्दर लिखें और आगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखो a क्यूब बना, इधर भी a क्यूब बनेगा, इधर भी a क्यूब बनेगा, तो सबका a क्यूब हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में a क्यूब की जगह 1 आया माइनस यहाँ बना 3 tan स्क्वायर थीटा। और ये एक्चुअली हमारा फॉर्मूला होता है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो इसलिए आप लिखोगे tan इनवर्स के अंदर tan 3 थीटा, tan से tan कैंसिल 3 थीटा, और यहाँ से आप थीटा की वैल्यू पुट कर दोगे ये। ठीक है, फिर यहाँ से आप थीटा की वैल्यू पुट कर दोगे, क्या थीटा की वैल्यू आएगी 3 tan इनवर्स के अंदर x बाई ए। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो देखो जब फॉर्मूले अगर आपको लर्न है तो इन क्वेश्चंस में कोई डिफिकल्टी नहीं है, और आगे के क्वेश्चंस भी इतने इजी है, आपको बस इजीली एक स्टैंडर्ड फॉर्म्स है या फिर फॉर्मूला है, आपको वो सारा चेक करना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी उससे ज़्यादा कोई टफ है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। होपफुली आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी, नहीं आई तो आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला अच्छे से देखें, वापस से रिपीट करके देखें क्या कुछ समझ नहीं, अगर और भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे डायरेक्टली पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।